दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, मैं बहुत पीती हूँ चाय, आप लोगों को भी शुभकामनाएं। हाँ, रेडी हो एक बारी? मैम मैं आपकी अभी ओल्ड रिकॉर्डेड वीडियोस देख रही हूँ, जल्दी से वो सब ओवर हो जाए, लाइव लूंगी फिर। और थैंक्स, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। प्रीति, लॉट्स ऑफ लव। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और सेकंड वीक ऑफ जुलाई माइट बी पॉसिबल कि ये एग्जाम की डेट पोस्टपोन भी हो जाए बच्चा। बहुत सारे क्वेश्चन करते रहते हो। टेडी स्टेडी गो। चलो, तो ये रहा आपका पैसेज, प्यारा सा, क्यूट सा, नन्ना मुन्ना सा, है ना, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इसकी जो वोकैबुलरीज हैं वो काफी हद तक टफ हो सकती हैं। बट जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हो तो आप काफी सारी वोकैबुलरी को कनेक्ट कर पाते हो। कुछ ही ऐसी वोकैबुलरी होती हैं जो कि आपको समझ में नहीं आती। आज मैंने क्या किया ना, आज मैंने आप लोग के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। मेरे हिसाब से जो आप लोगों के लिए वर्ड टफ हो सकते थे वो मैंने सारे के सारे हाईलाइट कर दिए हैं। आप फटाफट इसको पढ़ो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट। आई होप कि आपकी प्रैक्टिस अभी अच्छी होगी, राइट? तो मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, फटाफट पैराग्राफ को पढ़ो और मुझे बताओ इसके अलावा भी कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, या इन वर्ड्स में से कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आते। रीड इट। तब तक मैं थोड़ी बतिया लूं आप लोगों से। और जब पढ़ लेना ना तो ऐसे करके थम्स अप दे देना, ऐसे मत देना। अगर 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 पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो ऐसे करना, और अगर पढ़ने में आ रहा हो तो ऐसे करना, ठीक है? और थोड़ा जल्दी करेंगे, तब तक मैं थोड़ी बतिया लूं आप लोगों से। विशेष स्पैम मत करना। देखो, हाय मैम, हाय मैम, हाय मैम, नमस्ते मैम, हेलो 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 हेलो। एजुकेशन का डोमेन स्टार्ट करवा दीजिए बेटा। वी आर वर्किंग ऑन दिस। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का डोमेन स्टार्ट करवाने के लिए। वर्क कर रहे हैं हम लोग इस पे। जैसे ही हमारे पास फैकल्टी की अवेलेबिलिटी होती है हम आपको करवा देंगे। एक्चुअली अभी सारे के सारे फैकल्टीज बहुत ज़्यादा बिजी हैं एग्जाम्स की वजह से। अनामिका, मैंने कुछ स्टूडेंट को कल कॉल किया था, सबको नहीं कर पाई थी। ओके, चलो, दैट्स रियली वेरी नाइस। शशि, नाइस। वर्स मीन्स मैथ्स, वर्स मीन्स बैड का कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स। वर्स का मतलब होता है घटिया, खराब, है ना, सॉर्टेड। साइड प्लीज, आई एम साइड। अच्छा, जब तक मैं साइड कर रही हूँ ना, आप लोग एक बार बैक जा करके कैसे लाइक पे लाइक पे से क्लिक कर दो, ताकि बाकी वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में आते हैं ना, उन तक भी ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो लोग आ जाएं। जब आप लोग का चैट रेट बढ़ता है और जब आप लोग की लाइक्स बढ़ती है ना, तो बाकी लोगों की भी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इट्स नेसेसरी। इवांस वाले चैप्टर जैसा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि प्रिजनर आया। अरे साइड ही तो हूँ। बहुत आप लोग डन डन। यहाँ पे रखती हूँ। कैसा था पैसेज? अरे हो गई चाय दिवस अनुष्का। सच्ची वाली बना करके पिलाओ तब तो मजा भी है। मैम एक आरसी के लिए कितना टाइम देना है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 मिनट्स। प्रैक्टिस में आपको जितना देना हो दो, ठीक है? ये पढ़ने की बात कर रही हूँ, ठीक है? इससे ज्यादा मत दो, प्रैक्टिस के टाइम की बात कर रही हूँ। मैम पीछे से चिमटी, अच्छा ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया था पैसा। चलो अभी हो गया सभी लोगों का, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके? और सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग यहाँ से, स्टार्टिंग से। बीच बीच में मैं आप लोगों से वोकैबुलरी पूछूंगी भी। अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग मुझे आंसर कर देंगे, नहीं आती है तो आप मुझे बता देंगे मैम नहीं आती। डन। तो द प्रिजनर अवेटेड हिज चांस। प्रिजनर कौन होता है? प्रिजनर किसे बोलते हो आप? कैदी को बोलते हो ना, जो जेल में बंद होता है, ठीक? अवेटेड का मतलब है वो इंतजार कर रहा था, है ना? तो प्रिजनर क्या कर रहा है, कैदी क्या कर रहा है, वो अपनी चांस का वेट कर रहा है। फॉर 3 solid years he had scheme for this अपॉर्चुनिटी। 3 सालों से, अब यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है, मैं थोड़ा सा उसको
एम्फेसाइज करने के लिए बोल रहे हैं 3 सॉलिड ईयर से, मतलब पूरे पूरे 3 सालों से वो क्या कर रहा है, ही हैड स्कीम्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब ही हैज वेटेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ही हैड प्लान फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली स्कीम्ड का मतलब यहाँ पर एक प्लान से ले सकते हो कि वो बहुत तहे दिल से वेट कर रहा था पूरी प्लानिंग के साथ इस अपॉर्चुनिटी का कि कब उसे मौका मिले जब वो जेल से भागे, है ना। जस्ट लाइक आपके जो स्कूल टाइम पर एक चैप्टर था इवांस की तरह कि वो भी बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कब वो जेल से भागे। नाउ दैट एस्केप सीम्ड सो नियर एट हैंड। ठीक, ये वाला वर्ड मैं आप लोग को कई बार बता चुकी हूँ क्लास में, एंड आई विश कि आप लोग को ये वर्ड आता हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बाकी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सो नियर एट हैंड, मतलब उसने सोचा कि काश वो इस जगह से निकल जाए, ठीक है, फ्रॉम द प्रिजन, और वो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग भी कर रहा था। और अब आप ये समझ सकते हो कि अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में थी, एवरीथिंग वाज इन हिज हैंड, अब वो आराम से इस जगह से निकल सकता था। अभी बता रही, अभी सब बता रही हूं, पहुंचने तो दो वहां तक। मैम वेटिंग एंड स्टिल नहीं मिला नोटिफिकेशन। ओके, हाँ, एस्केप फ्रॉम जेल, एस्केप का मतलब क्या होता है, कहीं से बच करके निकल जाना, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि अब उसके पास वो मौका आ गया है जब वो इस जगह से, इस प्रिजन से, इस घटिया सी प्लेस से बाहर निकल सकता है, वो सब उसके हाथ में है। नाउ those years lost some of their monotony. मोनोटोनी का मतलब क्या होता है, मोनोटोनी का मतलब होता है समथिंग विच सीम्स लाइक वेरी वेरी बोरिंग। जब आप बहुत बोरिंग फील करते हो, जब आपको बहुत ज्यादा बोरियत होती है, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है दोज ईयर लॉस्ट सम ऑफ देयर मोनोटोनी, वो जो कुछ साल थे ना, वो उसकी जिंदगी के हो सकता है सबसे ज्यादा मोनोटोनस दे रहे हो, सबसे ज्यादा बोरिंग दे रहे हो। भैया कोई जेल में क्या करेगा, उब जाएगा, क्योंकि ना उसके पास बाहर आसमान देखने के लिए होता है, ना उसके आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं। वो बात अलग है कि वो कोई वीआईपी की फैमिली से बिलोंग नहीं करता, अगर वीआईपी की फैमिली से बिलोंग करता तो सब कुछ उसको वहीं पर ही मिल जाता है, राइट। बट ही वुड नेवर फॉरगेट द लैशेस, द क्लोज कन्फाइनमेंट। सो व्हाट दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से कि लेकिन वो कभी नहीं भूला, कभी नहीं भूला क्या, लैशेस, द लैशेस एंड द क्लोज कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब आपको पता है, वो बंद कारावास जिसे आप लोग बोलते हो, एक ऐसी जगह जिसको आप बोलते हो कि वो जेल है, ठीक है, जिसके चार दीवारी में वो फंसा हुआ है, बंद है। और यहां पर बोला जा रहा है कि वो ये भी नहीं भूल पाया लैशेस। लैशेस क्या होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लैशेस? गुड मॉर्निंग। लैशेस का क्या मतलब है बताना? हाँ, बोरिंग, वेरी गुड, यस मैम। अभय गए हैं जेल, कह रहे हैं जेल इज इंटरेस्टिंग प्लेस। हाँ, सेल टाइप, वैक्यूम टाइप, एनक्लोजर टाइप। हाँ, कभी कभी चले जाते हैं वीआईपी भी प्रिजन में, जेल में, उनके लिए सारी लवाजमातें बन बन के आती हैं। अच्छा अच्छा खाना, टीवी, सब कुछ मिल जाता है। सुना होगा ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कभी कभी जेल चले जाते हैं। तो हेयर स्कीम का मतलब है प्लांट, उसने प्लान किया था। स्कीम मीन्स प्लांट, ओके। चलो, लैशेस का मतलब होता है जो कोड़े होते हैं ना, कोड़े, जिस चीज से मारा जाता है, जैसे कोई लेदर का पट्टा या फिर कोई बहुत ही मोटी रस्सी का पट्टा, उससे क्या किया जा रहा है, उससे मारा जा रहा है। तो वो यहाँ पे ये बोल रहा है लेकिन मैं कभी भी भूल नहीं पाया उन कोड़ों को जो मुझे लगाए गए। द क्लोज कन्फाइनमेंट, मैं उसे भी नहीं भूल पाया, वो जो बंद कारावास था उसको। लो डाइट, खाने पीने के लिए मिलता नहीं था कुछ। एंड वर्स स्टिल द मेंटल स्ट्रेन, और उससे भी घटिया था जो मुझे मेंटल स्ट्रेन हो रहा था, जो मुझे डिप्रेशन हो रहा था, जो मुझे टेंशन होती थी, जो मुझे स्ट्रेस होता था। सो ही वाज लाइक कि ये सब चीजें बुरी तो थी ही, कोड़ों की मार, ठीक है, और बंद कारावास, खाना कम मिलना, लेकिन सबसे ज्यादा घटिया जो उसको यहाँ पर लग रहा था, दैट वाज द मेंटल स्ट्रेन, द टेंशन, द प्रेशर। वो एक सॉलिट्यूड का प्रेशर हो जाता है, इंसान को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो बहुत अकेला है। डन। ऑफ दोज ब्लैक डेज, अब वो क्या कह रहा है, जिन दिनों वो जेल में था उसके लिए वो दिन क्या थे, वो ब्लैक डेज थे, काले दिन थे। काले दिन मतलब बहुत ही वियर्ड डेज, उसकी जिंदगी के सबसे खराब दिन। डन। Suddenly the warden did what he had hoped. अब कह रहा है सडनली, यानी कि अचानक से। The warden did, वार्डन ने वही किया जिस चीज की उसको उम्मीद थी, या जिस चीज की उसने उम्मीद की।
He stopped to unlock the lower padlock. वो रुका और आ करके उसने लोअर पैडलॉक को खोला. अब देखो ये जेल का दरवाजा है, ठीक है, जेल का दरवाजा है, तो ऊपर का एक ताला होता है और एक नीचे का ताला होता है, ठीक है. तो जो वार्डन थी उसने आकर के क्या किया, जो वार्डन था जो वहां की देखरेख कर रहा था जेल की, या जो ये देख रहा था कि कोई प्रिजनर भागे ना, तो उसने क्या किया, आकर के नीचे वाला ताला, लोअर पैडलॉक मतलब नीचे वाला ताला, अपर पैडलॉक का क्या मतलब है, ऊपर वाला ताला, तो उसने नीचे वाला ताला आकर के खोल दिया, लोअर पैडलॉक. With a dull thud, he slumped forward with keys in his hand. अब जब उसे नीचे वाला पोर्शन ताले वाला खोलना था तो उसने क्या किया, उसने वो उसके हाथ में क्योंकि वो ताला था तो ताले की आवाज के साथ वो नीचे से बैठा, धम्म से. डल थड, हल्की सी आवाज थी, हल्की थड की आवाज थी, धम्म से धीरी आवाज आई. जब आप कभी दूर होते हो कोई गिरता है ना तो जैसी आवाज आती है वैसी कुछ आवाज थी. He slumped forward, वो आगे की तरफ झुक करके बैठा. उसे ताला खोलना है नीचे वाला, तो खड़े खड़े तो खोलेगा नहीं, नीचे बैठेगा ना वो, तो स्लम्प का मतलब है ही वो सिटिंग डाउन, बहुत तेजी से. फास्ट वे टू सिट, ऐसे लिख दो, टू सिट इन फास्ट वे, ठीक है. तो उसने क्या किया, वो आगे की तरफ झुक करके बहुत तेजी से बैठा और उसने अपनी हाथों में चाबियां पकड़ी हुई थी. चाबियां बहुत सारी होती है ना, एक जेल तो है नहीं, बहुत सारी जेल है. स्विफ्टली, तेजी से, द प्रिजनर सीज्ड हिज कीज. अब जो कैदी था उसने क्या किया, उसने आकर के जल्दी से चाबियां पकड़ ली. अनलॉक द हॉल, हॉल को अनलॉक किया, एंड रन इनटू द कोर्टयार्ड, और जो आंगन था वहां पर वो भाग गया. कौन, प्रिजनर. मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए, इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को. संजय दत्त भी गया था बट उसकी मूवी में ऐसा नहीं था. अच्छा चलो, इतना क्लियर हो गया. जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ. मेरा फोन साइड में लगा हुआ है चार्जिंग पर, तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स. ओके, शशि डन, सभी को क्लियर हो गया. मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दिए. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक कैदी है जो कि 3 साल से जेल में बंद है. वो प्लान कर रहा है कि कब उसे मौका मिले वो बाहर निकले, और अब उसके पास वो मौका था. वो मौका उसके पास कैसे आया, वो बता रहा है कि उसके पास मौका ऐसे आया कि वार्डन आया और वार्डन आकर के नीचे वाला ताला खोल रहा था उसकी जेल का, ठीक है. तो नीचे वाला ताला जब उसकी जेल का खोल रहा था और जैसे ही वो नीचे की तरफ बैठा झुक करके, तो उसने क्या किया, प्रिजनर ने आगे से उसकी चाबी छीनी और दरवाजे को खोला, या जो भी जेल का गेट था उसको खोला और खोल करके आंगन की तरफ भाग गया. उसे जेल क्यों बुरी लगती है, क्योंकि वहां पे सब कुछ बहुत बोरिंग है, खाने को ढंग से नहीं मिलता, उसे कोड़ों की मार पड़ती है, और साथ ही साथ में उसके लिए बहुत गंदी चीज जो है वो 4 दीवारी के साथ बंद रहना है, और इन सब चीजों में उसे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, जिसको लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान है. अब आगे देखें. इट टुक हिम 4 सेकेंड, कह रहा है उसको 4 सेकेंड लगे. अब सोचो कितना बड़ा कैदी है ये, कितना बड़ा कैदी है. कह रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 सेकेंड लगे टू रीच द रोप लैडर secretly placed there by his accomplices. ये वर्ड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एडवांस्ड वाइज एंड ओ लेवल में. accomplices का मतलब होता है साथी, हाथी, मेरे साथी, और ये क्रिमिनल वाला साथी है. अगर आपका कोई प्यारा सा दोस्त है तो आप उसको बोलते हो कि ये मेरा दोस्त है या मेरी दोस्तनी है, सहेली है, फ्रेंड है. लेकिन अगर कोई आपका दुश्मन वाला दोस्त होता है, जो आपका क्राइम पार्टनर होता है, जिसे आप बोलते हो, उसे accomplices बोलते हैं या accomplices बोलते हैं. डन. तो कह रहा है कि 4 सेकेंड मुझे लगे उस रोप लैडर तक पहुंचने में, वो रस्सी की बनी हुई सीढ़ी जो कि मेरे दोस्त ने चोरी छुपा दी थी सस्पिशियस वे में, राइट. 5 more to clambers over the wall. 5 सेकेंड मुझे लगे चढ़ने में दीवार के ऊपर, हाथ पैरों की मदद से ऐसे रेंगते रेंगते ऊपर चढ़ गया वो. जैसे क्लैम करती है ना बेलें, क्लाइंबर्स होती है, यहाँ पे क्लैम्बर्स की तरीके से वो चढ़ गया वॉल के ऊपर. एंड 3 more to jump into the waiting car. और फिर मेरा बाहर दोस्त इंतजार कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने 3 सेकेंड और लिया उसकी कार तक पहुंचने के लिए. सेम गोइंग हियर. टू बी whisked away to freedom. whisked away का मतलब है तेजी से, फुर्ती से कहीं भाग जाना, सिरक जाना. टू फ्रीडम,
फ्रीडम की तरफ। तो अब वो जेल से बाहर है, वो कारावास में बंद नहीं है, उसे कोड़ों की मार नहीं पड़ेगी, इसी वजह से वो आज़ाद है। ठीक है, ना ही अब उसे डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, टॉर्चर होगा, और ना ही उसे कम खाना खाने को मिलेगा जो कि उसे बहुत टॉर्चर करता है। इवन दो ही वॉज गिल्टी, अब यहां पर वो फ्रीडम की तरफ बढ़ तो गया, लेकिन अभी भी वो क्या है, वो गिल्टी है। सोचो, जेल से भागने के बाद वो आजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी वो गिल्टी है, उसे बुरा लग रहा है। ही वॉज फीलिंग लाइक ओह सो सैड ऑफ मी। द प्रिजनर फेल्ट ही हैड पेड फॉर हिज क्राइम। कह रहा है मैंने जो चोरी करी थी, मैंने जो रॉबरी करी थी, उसके लिए तो मैंने जो क्राइम किया था, मैंने जो गुनाह किया था, उसके लिए तो मैंने पे ऑफ कर दिया। 3 साल मैं जेल में रह करके आया हूं। फॉर द मैन ही हैड रॉब्ड 3 years ago, उस आदमी के घर पे जिस पे मैंने चोरी करी थी 3 साल पहले, वो कह रहा है वहां के लिए मैंने तो सजा काट ली, लेकिन वो आदमी अभी के अभी भी क्या है, एक मिलियनियर है, उसके पास अभी भी बहुत सारा पैसा है। तो यहां पर उसे बुरा क्या लग रहा है कि मैंने तो अपना क्राइम भुगत लिया, लेकिन उसका क्या नुकसान हुआ, जिसके घर पे मैंने चोरी करी थी वो तो अभी भी पैसे वाला ही है, उसके पास तो अभी भी पैसा है। दैट मीन्स अगर आप किसी रॉन्ग डीड की तरफ जाते हो, किसी बैड वे की तरफ जाते हो, कुछ गलत करते हो, तो आपके हिसाब से कुछ गुनाह आप कर रहे हो, तो भगवान आपको उसका रिजल्ट दे देता है, दूसरे के ऊपर उसका कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अल्टीमेटली आपको सोच रहे होगे कि आप जो काम करने जा रहे हो उससे आपका कुछ फायदा हो जाएगा अगर आपने गलत रास्ता अपनाया, ओवर डार्केंड वेज अपनाए। सो डेफिनेटली आपको लास्ट में उसका पछतावा होगा, आप रिमोर्स करोगे, रिग्रेट करोगे, और आपको लगेगा मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसका कुछ नुकसान तो हुआ नहीं, बल्कि मेरा ही हो गया, मेरा कुछ भला नहीं हुआ, मैं जेल चला गया। तो चोरी करना मत, चोरी करके जेल जाओगे और कोई फायदा नहीं होगा। जल्दी से बताओ, मुझे समझ में आ गया? ये लिख लो, अकम्प्लाइसिस का मतलब होता है क्राइम पार्टनर। जरा मैं कमेंट्स देख लूं आप लोग के। चलो, आई डोंट टेल माई नेम समवन टू रिमेम्बर लाइक दिस। आई सिंपली डोंट लाइक माई नेम दैट मच, बट थैंक्स। ओके, I'll change your name. रख देती हूँ, ठीक है? चलो, मुझे समझ में आ गया आपका नाम ये क्यों रखा गया है, शशि, क्योंकि आप बहुत बातें करते थे और आपकी मम्मी आपको बोलती थी श, तो वो शशि पड़ गया है ना, तो हम लोग श बुलाएंगे आपको। जल्दी से बताओ कोई ऐसा वर्ड जो आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो, पूरी स्टोरी जो आपको नहीं समझ में आई हो, जल्दी से आंसर करके बताओ। स्विफ्टली का मतलब है बहुत ही क्विकली, तेजी से। ऐसा होता नहीं, स्विफ्ट डिजायर सुना है, वो बहुत तेजी से मूव करती है, आंखों के नीचे से काजल चुरा ले, ऐसा वाला, वेरी फास्ट। डन। गिव अ लाइक सो दैट बाकी बच्चों को भी ये सेशन पहुंचे और वो आकर के सेशन अटेंड करें। क्रिस्टल क्लियर। मैम, हु वांट्स टू बिकम इब्राहिम? ठीक है, चलो, कोई ऐसा वर्ड, कुछ ऐसा जो आप लोग को नहीं पता हो? विस्टा भी बताया तो बहुत तेजी से, क्विकली, इसका भी मतलब क्विकली है, आप इसको स्विफ्टली का सिनोनिम बोल सकते हो। मोनोटोनी का मतलब बोरिंग। अभी आयो क्या, चोड़े बच्ची हो क्या, अभी आयो क्या सेशन में? चलो, वार्डन वो जो बाहर आपकी देखरेख के लिए खड़ा हुआ है कि कहीं, अब देखो बाहर हमारे लिए गार्ड खड़े होते हैं, यहाँ पर वार्डन खड़े होते हैं देखरेख के लिए कि कहीं कुछ अगला क्राइम ना हो जाए। ठीक है, समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस जेल इज वार्डन। ठीक है, जिसकी जॉब ही यही है कि जो रूल्स और रेगुलेशन हैं किसी जगह के, वो पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। स्कूल में भी तो होती हैं वार्डन्स। डल, थर्ड का मतलब धम की आवाज आती है ना, और डल का मतलब है वो धीमी थी, बहुत तेज से नहीं आई, धीमी आवाज थी। तो ताला कितनी तेज नीचे गिरेगा, एकदम बॉम्ब कितना फटने की तो आवाज नहीं आएगी, धीमी सी आवाज आएगी ना, धम से गिरा, या चाबी गिरी, या कोई बैठा धम से, तो किसी के बैठने की आवाज कितनी तेज आती है। स्लम्प्ड का मतलब मैंने आपको बताया तो बेटा, अभी स्लम्प्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ झुक करके बैठना। आप आगे की तरफ जब ताले खोलने के लिए नीचे की तरफ आओगे तो झुकोगे ना, हल्का सा सिटिंग पोजीशन पे जाओगे ना। ऊपर का ताला खोलना होता तो खड़े खड़े खोल लेते। तो मैंने बोला ना, सिट,
फास्ट, इन फास्ट वे, बैठना लेकिन तेजी से। डन। स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेन का मतलब है, अब कोई वर्ड नहीं आ रहा। क्लैम्बर्स का मतलब है चढ़ना, ठीक है, और कैसे चढ़ना, हाथ पैरों की मदद से चढ़ना। ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, दीवार पे कैसे चढ़ते हो। चलो क्वेश्चन पे आए आप। कोई बात नहीं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है फॉर व्हाट क्राइम हैड द प्रिजनर बीन पनिश्ड। आपको बताना है कि ये जो क्रिमिनल था, राइट, इसने क्राइम किया था तो किस चीज के लिए किया था। क्या इसने कोई मर्डर किया था, किसी की हत्या करी थी, या फिर ही वॉज एन आर्सन, बर्गलरी, किडनैपिंग। क्या उसने किया था, आपने ये कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। तो जल्दी से मुझे बताओ। पहले तो देखो मैं इसलिए अभी सारी मीनिंग आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो फिर आप आंसर कर दोगे, है ना, तो इसलिए बताओ। मर्डर का मतलब तो सिंपल सा था, इसलिए मैंने बता दिया आपको। हाथ में होना कोई चीज आपकी, आपके कब्जे में होना, यू नो हाउ टू डील विद इट। एट हैंड का मतलब होता है कोई चीज अगर आपकी मुट्ठी में है तो आप क्या बोलते हो, मैं तो यूं कर लूंगा। तो वही चीज थी इसकी कि उसको मौका मिल गया था, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी। यस तो पहला क्राइम है किसी को मार देना, किल कर देना, ठीक है, तो दैट इज मर्डर, ये भी क्राइम है। आर्सन का मतलब होता है किसी के घर पे आग लगा देना या कहीं आग लगा देना। आग लगाना, वो वाली आग नहीं जो अंकल आंटी, वो चुगलखोर आंटीज लगाती हैं, आग लगाना, फायर लगा देना, तो ये भी एक क्राइम है, किसी का घर जला देना। बर्गलरी का मतलब होता है चोरी करना, जैसे आप बोलते हो रॉबरी, ठीक है। और फिर आपका वर्ड है किडनैपिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे बताओ। किडनैपिंग का मतलब है किसी को आपने पकड़ लिया और आप फिरौती की डिमांड कर रहे हो, रैंसम की डिमांड कर रहे हो, ठीक है। अपहरण, याद आ गया, अपहरण करना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उसने चोरी करी थी एक मिलियनियर के घर पे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। मैंने क्या किया, चलो ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When had the crime been committed? आपको बताना है कि ये जुर्म कब किया गया था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। Just before the escape, बच निकलने के जस्ट पहले, 3 years earlier, 3 साल पहले, long ago, बहुत टाइम पहले, day earlier, कुछ जिस दिन की बात करी गई है स्टोरी में उसके जस्ट एक दिन पहले। हाँ, अपहरण सही मेरे को याद था, चलो ओके। सिंपल था ना, 3 साल पहले, क्योंकि हमने पैराग्राफ को पढ़ा हुआ है इजीली। 3 साल पहले स्टार्टिंग में भी हमको बताया गया था कि 3 साल पहले, मतलब 3 साल हो गए थे उसे जेल में रहते रहते, और लास्ट में बताया गया कि 3 साल पहले उसने जो गलती करी थी उसकी सजा उसको तो मिल गई, लेकिन उसको नहीं मिली जिसके घर वो चोरी करके आया था। वो अभी भी बिलियनर है लेकिन ये अभी भी गिल्ट में। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, ऑल गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। हु स्लम्प्ड फॉरवर्ड विद अ डल थड। आपको बताना है एक धीमी सी धम्म की आवाज के साथ कौन आगे की तरफ झुका ताला खोलने के लिए, है ना, जो कि लोअर पेडलॉक था। सो इट वाज अ मिलीनियर झुका था, या फिर वार्डन झुका था, या फिर प्रिजनर यानी कि कैदी झुका था, या फिर प्रिजनर्स का अकम्प्लिस झुका था, यानी कि प्रिजनर यानी कि जो कैदी है उसका क्राइम पार्टनर। तो अब देखो, अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होता, पैराग्राफ नहीं पढ़ा होता, तो आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि आप हर एक क्वेश्चन को बार बार जाकर के चेक कर रहे होते पैराग्राफ में। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू गो फॉर द क्वेश्चन, देन यू गो फॉर द पैसेज, देन अगेन यू गो फॉर द क्वेश्चन, देन अगेन यू गो फॉर द पैसेज। तो ये चीज मत किया करो, ठीक है। चलो आंसर्स फ्रीज हो गए इसमें तो। मैम योर साउंड
योर साउंड नहीं होता, वॉइस होता है। साउंड तो नॉन लिविंग थिंग की होती है। उत्तरा, अच्छा गौरव पढ़े हो तुम, चलो। ओके सुमित, वार्डन, प्रिजनर झुका था क्या नीचे ताला खोलने के लिए? ये स्लम्प्ड फॉरवर्ड कौन हुआ था? वार्डन हुआ था, क्योंकि उसी को तो ताला खोलना था ना। तो कैसे प्रिजनर आंसर कर रहे हो? सारे वर्ड्स आ रहे हैं, मिलियनियर भी आ रहा है, वार्डन भी आ रहा है, प्रिजन भी आ रहा है, प्रिजन अकम्प्लिस भी आ रहे हैं, सारे वर्ड्स आ रहे हैं। बट ये हरकत किसने करी थी जिसने ताला खोला था? दैट वाज नन अदर देन द वार्डन, जो कि देखरेख के लिए रखा गया था, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाने के लिए रखा गया था। किसकी? जेल की। डन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मेनी सेकेंड्स डिड इट टेक फॉर द प्रिजनर टू रीगेन हिज फ्रीडम? आपने बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर करके कि जो प्रिजनर था, जो कैदी था, उसको ऑल टोटल कितना समय लगा था, कितना टाइम लगा था जेल से बाहर बच के निकलने में, भागने में। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है आपका 12 और फिर आपका डी ऑप्शन है 10। तो आपने मुझे आंसर करके बताना है। सरदार खान नाम है हमारा। अच्छा श्योर, AK डेफिनेटली। आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट्स A। मुझे पता था ये आंसर आप लोग रॉन्ग करोगे, क्योंकि आपने ध्यान से पैराग्राफ को नहीं पढ़ा और ना मैंने आपको उतने ध्यान से उस चीज को फोकस करवाया। कुछ लोग C आंसर कर रहे हैं। ओके, A की C, 10 ये D। अच्छा तो तीन आंसर्स मेरे पास अभी तक आ चुके हैं। आई गॉट 3 आंसर्स टिल नाउ। 4 ओके। चलो एक बार ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे ऑल टोटल बोल रहा है उसको कितने स्टेप लगे बाहर निकलने में, राइट? तो उसको आपको यहां से काउंट करना पड़ेगा। देखो पहला है 4 सेकेंड, उसको रोप लैडर की तरफ चढ़ने में लगे। फिर आए 5 सेकेंड, ठीक है, जो कि उसको किस लिए लगे थे? क्लैम्बर्स, मतलब दीवार पे चढ़ने में। फिर उसके बाद 4 और 5 कितना हो गया? 9। उसके बाद उसको 3 और मोर सेकंड लगे ताकि वो जंप करे और कहां बैठ जाए जा करके? उस कार में जहां पे उसका दोस्त इंतजार कर रहा है, क्राइम पार्टनर इंतजार कर रहा है कि वो उसको लेकर के जाएगा। तो 4 + 5 + 3 कितना हो गया? 9 और 3 कितना होता है? 12, है ना? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, काउंट करके बताओ जरा, तीनों के तीनों को कितना आ जाएगा? 4, 5 और 3 ऐड करो उसको। तो ये इतने स्टेप्स उसने जब चढ़े ना, या इतने प्रॉपर सेकंड्स उसने जब लिए ना, तब जाकर के उसको फ्रीडम मिला था। सो कैलकुलेशन इज 12। समझ में आ रहा है ना? तो जो स्टूडेंट्स मुझे आंसर कर रहे थे कि मैम A आएगा 4, वो भी गलत है। जो मुझे आंसर कर रहे थे 10, जो एस्टिमेटेड लगा रहे थे, वो भी गलत है। ऑल टोटल कितना टाइम लगा था बेटा? ऑल टोटल टाइम लगा था C। सो द करेक्ट आंसर इज C। कितने लोगों का करेक्ट था मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। अरे वाह, दैट्स रियली वेरी नाइस आदित्य। दैट मीन्स आपने बहुत ध्यान से पढ़ा था पैसेज को। ठीक है मैम, कैमरे की तरफ देख के पढ़ाया करिए। कैमरे में देखती हूँ ना तो मैं अपनी शक्ल देखने लगती हूँ, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड द प्रिजनर सफर फ्रॉम द मोस्ट ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट? सबसे ज्यादा गंदा वाला जो चीज उसने झेली है ना, वो क्या झेली है जब वो जेल में था, कारावास में था? ठीक, तो पहला है लॉस ऑफ फ्रीडम, उसके पास आजादी नहीं थी। दूसरा इंटरनल स्ट्रेस, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन हो रखी थी, मेंटल स्ट्रेन हो रखा था। या फिर उसको फिजिकल टॉर्चर सबसे ज्यादा हुआ था। एब्सेंस फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी फैमिली उसके साथ नहीं थी। तो सबसे ज्यादा जो उसको पेनफुल लगा ड्यूरिंग द इम्प्रिजमेंट, वो क्या था? वो आपने बताना है यहाँ पर। हाँ बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके RC के एग्जाम्स में भी आएंगे। ओके, B आंसर कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर देखो सीधे सीधे वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ है मेंटल स्ट्रेन, राइट? आपके पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि उसको खाना कम मिलता था, ठीक है, उसके बाद उसको कोड़ों से मारा जाता था, ओके, लैशेस से मारा जाता था,
या लैश किया जाता था उसको, उसके पास लॉस ऑफ फ्रीडम था, सब कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सबसे घटिया जो प्रॉब्लम थी वो था उसको वहां पर इंटरनल डिप्रेशन हो रखा था, बहुत स्ट्रेस होता था उसको, मेंटल स्ट्रेन होता था, जो कि सबसे ज्यादा उसको प्रॉब्लम करता था। सो द करेक्ट आंसर इज इंटरनल स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई वाज द प्रिजनर गिल्टी। आप मुझे बताओगे कि जो प्रिजनर था, जो कैदी था, वो गिल्टी क्यों था, और उसके मन में एक पछतावा क्यों था, रिग्रेट क्यों कर रहा था वो। ही गॉट टू नो द मैन इज स्टिल अ बिलियनियर। उसे जब ये पता चला कि जो आदमी है वो अभी भी एक बिलियनियर है। ही वॉज ना आउट ऑफ जेल, क्योंकि वो जेल के बाहर है। ही कमिटेड द क्राइम, क्योंकि उसने गलती करी है ना, वो इसलिए गिल्टी था। या हिज रॉबरी डिड नॉट इफेक्ट द मैन, उसकी जो रॉबरी थी, उसने जो चोरी करी, उससे उस आदमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा जो कि पैसे वाला था। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। आप देखो तो काफी हद तक सारे सिमिलर से हैं, बहुत सारे में मेरे को पता है आप लोगों को लग रहा होगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू यूज योर विट एंड आंसर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, इंटरनल स्ट्रेस बिल्कुल सही है। मैम एग्जाम में मेरे क्लास की गार्डिंग आप करना, फिर चीटिंग कर लोगे आप लोग। A humble request from those who are just trying to create a bad image of Bihar by the name of okay बहुत बातें करते हो आप लोग। 6 का ए आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो लोग ए आंसर कर रहे हैं वो लोग शायद ये नहीं चेक कर रहे कि ये बिलियनियर लिखा हुआ है, मिलियनियर नहीं। ठीक है, जेल आने के बाद उसे कोई गिल्ट नहीं था, जेल आने तो वो चाहता था। कमिटेड द क्राइम, उसने क्राइम किया था, उसने गलती करी थी, इस वजह से उसको पछतावा था। उसको पछतावा किस चीज का था कि उसने चोरी करी, लेकिन उस चोरी का असर किसके ऊपर नहीं पड़ा, उस आदमी के ऊपर नहीं पड़ा जो मिलियनियर है। क्योंकि लास्ट वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था, वो बंदा अभी भी मिलियनियर था, वो बंदा अभी भी पैसे वाला था, और भुगत के कौन आया था, ये चोर जिसने चोरी करी थी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। जिसने ए आंसर किया था और जिसने सी आंसर किया था वो रॉन्ग है। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 7th, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लैशेस। लैशेस का क्या मतलब है, और मैं आप लोगों को बहुत बार ये वर्ड पढ़ा चुकी हूं, जो कोड़ों की मार होती है ना, उसको और क्या बोलते हैं। पंच, whip, स्लैप, पिंच, जल्दी से बताओ। ओके, डी आंसर्स कर रहे हैं कुछ लोग। मैम अड्डा पर सबसे अभी आंसर करो। बी, ओके बी आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, तो आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक वो बताया था, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स पढ़ाया था ना, एक छोटा सा इडियम पढ़ाया था। तो फ्लॉगिंग का डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, एक मरे हुए घोड़े को फ्लॉग करने की कोशिश करना, हकाने की कोशिश करना, चलाने की कोशिश करना। ठीक है, तो जब उन घोड़ों को मारा जाता है तो विद द हेल्प ऑफ विप मारा जाता है, जो चाबुक होती है उसे मार रहे होते हैं, राइट। तो ये आपने अभी RRR जो मूवी आई थी उसमें भी देखा होगा कि जो वो सीधा वाला होता है ना, नाच नाच वाले डांस में, तो वो जो सेकंड वाला हीरो होता है जो बहुत सिंपल सा बनाया गया है, बहुत सीधा सा बनाया गया है, उसको ये मार पड़ती है। तो पंच का मतलब होता है किसी को ऐसे मुक्का मारना। विप वही किसी लेदर बेल्ट से या फिर एक पतले से हंटर से किसी को मारना, इज कॉल्ड विप करना। स्लैप थप्पड़ होता है, पिंच का मतलब होता है किसी को चुटकी काटना। सो रिमेंबर दिस, लैशेस मतलब होता है कोड़ों की मार देना, और विप का मतलब भी होता है कोड़ों की मार देना। अच्छा, विप का एक चीज है, लैशेस आपकी वर्ब है, बट जो विप है ये आपका नाउन भी बन सकता है और वर्ब भी बन सकता है। ठीक है, इसको आप चाबुक भी बोल सकते हो और चाबुक से मारना भी बोल सकते हो, तो ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द राइटर्स एटीट्यूड इन द पैसेजेस। आपको अब देखो एक तरीके से आपसे ये पैसेज की टोन पूछ रहा है, या आपको राइटर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइटर का एटीट्यूड क्या है इसके टुवर्ड्स, वो आपको बताना है। तो पहला तो लिखा हुआ है नॉस्टैल्जिक, दूसरा लिखा हुआ है बेलिगरेंट, तीसरा लिखा हुआ है ह्यूमरस, और चौथा लिखा हुआ है अपोलोजेटिक। सो आप लोग मुझे जल्दी से आंसर करके बताएं एवरीबडी कि क्या होगा, और अगर कोई वर्ड आपको नहीं पता हो तो वो आप मेरे से पूछेंगे भी।
एडवर्टीजमेंट्स देख लेती हूँ मैंने पहले बताया भी था मैं मूवी देखती हूँ, उसके बाद मैंने बोल दिया मैं मूवी नहीं देखती हूँ, तो जो मैं बोलूंगी वो सच मान लोगे आप लोग? परेशान करते रहते हो। अच्छा, हंसी मजाक वाली है ये, ह्यूमरस वाली है? अक्षय आंसर करिए। आज पढ़ने के मूड में कोई लग ही नहीं रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। नॉस्टैल्जिक का पहले तो एक करके सबकी मीनिंग समझते हैं। नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है? आपकी जब आप छोटे थे, आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार किया करती थी, पापा आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाते थे, और आपकी जो मासी थी वो आपको गोदी में लिया करती थी। तो ये सारी प्यारी प्यारी यादें, आपके पास्ट की अच्छी अच्छी यादें, प्यारी प्यारी यादें। सो जब आप अपने पास्ट की मीठी मीठी यादों में खोए हुए होते हो, प्यारी प्यारी यादों में खोए हुए होते हो, आप पॉजिटिव रिमेम्बरेंस में होते हो, याद कर रहे होते हो किसी चीज को, तो वो नॉस्टैल्जिक होना होता है। ठीक है। सेकेंड इज बेलिगरेंट, जब आप आक्रोशक हो जाते हो, अग्रेसिव हो जाते हो, जब आप किसी को डांट लगा रहे होते हो, फटकार लगा रहे होते हैं, ये क्या हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, बताइए सरकार को ऐसा करना चाहिए क्या, बेचारे गरीब लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं लॉकडाउन में, कुछ नहीं पता। तो तब डांट या फटकार लगाते हैं कौन? जो जर्नलिस्ट होते हैं वो, और वो गुस्से में आक्रोशिक टोन में बात करते हैं, अग्रेसिव होकर के बात करते हैं, दैट इज नोन एज बेलिगरेंट। थर्ड इज ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपद होना, फनी लगना, किसी चीज का मजाक मस्ती होना। तो कोई जोवियल सी स्टोरी चल रही होती है जिसमें आपको बड़ा मजा आ रहा होता है, हंसी आ रही होती है, तो दैट इज नोन एज ह्यूमरस। अपॉलोजेटिक का मतलब होता है जहां पे आप पछतावा दिखाते हो, रिमोर्स दिखाते हो, ठीक है, और जिसमें आप रिग्रेट दिखाते हो कि आप सॉरी हो व्हाट यू हैव डन। सो अल्टीमेटली जो राइटर का एटीट्यूड था पैसेज को लिखने का, उसने पूरी कहानी डिटेल में बता तो दी, लेकिन उसके बाद लास्ट में वो जो बताना चाह रहा था इन ऑल टोटल पूरी स्टोरी में जो प्रॉब्लम आई, जो इश्यू आया, दैट वाज कि जो कल्प्रिट था, जो गिल्टी था, उसको ही बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था, बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। तो राइटर ने जब स्टोरी को लिखा तो अल्टीमेटली वो दिखाना क्या चाहते थे, वो यहाँ पर एक पछतावा दिखाना चाहते थे कि देखो गलत काम का परिणाम भी गलत ही होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर अभी आपको समझ में आ गया तो आप मुझे आंसर क्या करके बताओगे, जल्दी से बताओ। बेलिगरेंट का मतलब है अग्रेसिव होना, डांट फटकार लगाना, ठीक है। अनफ्रेंडली हो जाना, मतलब बस बात करी जा रही है लेकिन फ्रेंडली टोन में नहीं करी जा रही, ठीक है। वेरी गुड। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। अभी यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए। पैराग्राफ समझ में आया? कंपैरेटिवली अभी अगर जितने भी पैराग्राफ्स मैंने आप लोगों को करवाए उनके कंपैरिजन में देखो तो दिस वाज क्वाइट इजी, बट यू गॉट टू नो दैट कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो। वेरी गुड। मैं गुरुग्राम में हूं आजकल। चलो, तो मैं ना आप लोगों को जाते जाते एक होमवर्क दे रही हूं और आप लोगों ने मुझे वो होमवर्क करना है, ठीक है। यहां पर आपने दो वर्ड्स पढ़े होंगे, एक तो पढ़ा है मोनोटोनी, ठीक है, पहला तो ये वर्ड पढ़ा। आपने मुझे बताना है ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम और इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना करके बताओगे आप लोग मुझे इन द कमेंट सेक्शन। आई विल वेट फॉर यू। मैं आप लोग का इंतजार करूंगी कि आप लोग ये काम करो, ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गया, यहां तक किसी को कोई